व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। काफी डिमांड आ रही थी इस वीडियो पर रिएक्ट करने के लिए कि जिसका टाइटल है मौत का दूसरा नाम है प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडो। एसपीजी कमांडो के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगी बहुत सारी, क्यों वो इतने खतरनाक हैं और क्या क्या मतलब हथियारों से लैस होते हैं। तो NMF न्यूज चैनल से वीडियो है और इन्हीं के चैनल पे हमने वो वाली वीडियो भी रिएक्ट करी थी ना, वो दुर्लभ कश्यप एंड ऑल, जो गैंगस्टर्स के ऊपर भी वीडियो थी। तो ये बहुत गजब तरीके से बनाते हैं वीडियोस। तो साथ में वीडियो देखते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है एसपीजी कमांडो के बारे में। बाकी आप और वीडियोस भी सजेस्ट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल में तो सब्सक्राइब, और कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है मोस्ट वेलकम। 1 2 3 गो। अरे बेवकूफो, जो कहते हैं मोदी डर कर लौट आए, वो ये नहीं जानते कि 5 मिनट और रुक जाते तो क्या से क्या हो जाता। ट्रिगर पर उंगली आ ही गई थी। 1 मिनट में 2600 राउंड फायर। गांव में पित्तल भर देती इन कमांडोज की ऑटोमेटिक गन। प्रदर्शन जीवी के सिर से पांव तक इतने छेद हो जाते कि कंफ्यूज हो जाते सांस कहां से ले, और बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। अभी तो मोदी को बचाने के लिए आंखों में गुस्सा उतर ही रहा था। अभी तो बॉडी लैंग्वेज आम से खांसी हुई थी। अभी तो बस एक हुक्म का इंतजार हो रहा था। एक इशारे पर ऐसा तांडव होता कि झंडा उठाने वाले जन्मों जन्मों तक उठना भूल जाते। पंजाब से मोदी डर कर वापस नहीं आए। मोदी नहीं आते तो क्या होता जान लीजिए। दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस मोदी के एसपीजी कमांडोज को देखिए। आंखों पर काला चश्मा, ब्लैक कलर की कोट और चीते सी नजर लिए तैनात ये जवान क्या से क्या कर सकते हैं, जानेंगे तो होश उड़ जाएंगे आपके। प्रदर्शनकारी बीजेपी का झंडा लेकर पीएम मोदी के काफिले तक पहुंच चुके थे। पीएम पर खतरे का अंदेशा देख एसपीजी कमांडोज ने गोली चलाने की इजाजत मांगी, लेकिन पीएम मोदी ने खुद की परवाह किए बगैर सबकी जान बचा ली। नहीं तो एक इशारा मिलता और फिर उसके बाद फिल्मों में जो सीन देखते हैं ना आप, वो मंजर आपकी आंखों के सामने होता। अगर आप सोच रहे हैं कि 2-4 एसपीजी के जवान ही तो खड़े हैं, ये क्या बिगाड़ लेते, अरे ये 2-4 ही 2-4 हजार को निपटाने की हैसियत रखते हैं। ये माँ की कोख से पैदा होते ही मौत से दोस्ती कर बैठने वाले लोग होते हैं। एसपीजी के ऑफिसर्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये वही ट्रेनिंग है जो यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को दी जाती है। एसपीजी कमांडोज ऑटोमेटिक गन FNF 2000 असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं। ये मेड इन बेल्जियम राइफल है जो 1 मिनट में 850 राउंड फायर करती है। कमांडोज के पास FNP-90 सबमशीन गन होती है जो 1 मिनट में 900 राउंड तक फायर कर सकती है। इसकी रेंज 200 मीटर की होती है। इन कमांडोज के पास FN सार्क H असॉल्ट राइफल होते हैं। ये 1 मिनट में 850 राउंड फायर कर सकते हैं और इनकी रेंज 400 मीटर की होती है। इन कमांडोज के पास फोल्ड होने वाली बुलेट प्रूफ शील्ड होती है। गोलीबारी होने पर यह प्रधानमंत्री के सामने फैला दी जाती है। इसके पीछे रखकर पीएम को सुरक्षित निकाला जा सकता है। कमांडोज के पास ग्लोक 17 नाम की एक पिस्टल होती है। ये एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं जो 10 मीटर दूर से AK-47 से चलाई गई 7.62 कैलिबर की गोली को भी झेल सकती है। इसका मतलब हुआ कि पीएम मोदी को एक खरोच भी नहीं आने वाली थी, लेकिन उनको छूने की गुस्ताखी करने वाला जिंदा भी बचता या नहीं, इसकी गारंटी नहीं थी। अब समझ में आया कि अगर पीएम मोदी और 5 मिनट रुक जाते तो क्या से क्या हो सकता था। इन कमांडोज के कानों में ईयर प्लग लगा होता है जिसका इस्तेमाल ये अपने साथी से बातचीत करने के लिए करते हैं या फिर वॉकी टॉकी का सहारा लेते हैं। इनके जूते भी आम जूतों से काफी अलग होते हैं। ये किसी जमीन पर नहीं फिसलते। ये कमांडोज चश्मा भी पहनते हैं जो उनकी आंखों को हमले से बचाते हैं और किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होने देते। पीएम की सुरक्षा में कई जगहों पर तमाम घेरों में 1000 से ज्यादा एसपीजी कमांडोज तैनात रहते हैं। इन कमांडोज को भारतीय सेना और पुलिस बल से चुना जाता है। इन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। ड्राइवर से लेकर निजी बॉडीगार्ड तक एसपीजी के ही होते हैं। इन्हें चेहरे पर किसी भी तरह के भाव दिखाने की मनाही होती है। पीएम ने खुद भी रिस्क लेते हुए कोई आदेश नहीं दिया। शायद प्रधानमंत्री ने ही वहां की स्थिति को तुरंत भांप लिया था, वरना उसके बाद उनके एक फैसले से क्या हो सकता था। झंडा उठाने वाले चवन्नी गिनते रह जाते। चीजें मतलब बहुत वो होता है, मतलब इनकी जो ट्रेनिंग है ना अलग ही है। एसपीजी कमांडोज की ट्रेनिंग
खतरनाक होता है यार ये, बहुत ही ऐसे नहीं, ये चीज़ तो बताई गई है कि लेवल पे है। हाँ, मतलब एसपीजी कमांडोज जो है उनकी ट्रेनिंग जिस तरीके से तभी इनको कहते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। मतलब ये जिस तरीके से ट्रेंड होते हैं ना, मतलब हमें पता भी नहीं लगता इतनी देर में तो भाई साहब हमें गायब कर देंगे। प्लस दूसरी बात ये है कि टॉप मोस्ट वो होता है प्रोटेक्शन, बिल्कुल हाँ। टॉप मोस्ट। और जो भीड़ इलाके जैसे कई रैलीज में जाते हैं ना, तो रैली के बीचों बीच भी रहते हैं ताकि देख लेते हैं, वो भाप लेते हैं। अगर कोई कलाकार अगर अपने हरकतें करने वाला होता है तो पकड़ लेते हैं। और ये और प्रदर्शनकारी होते हैं जो क्या होते हैं, देखो नो डाउट इंडिया में सबको राइट है प्रोटेस्ट करने की, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार प्रोटेस्टर्स के रूप में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घातक हमला करने की कोशिश करते हैं, जो अटैक कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग आराम से प्रोटेस्ट भी कर रहे होते हैं। अगर कोई आराम से प्रोटेस्ट भी कर रहा है, लेकिन इनको गाइडेंस होती है कि प्रधानमंत्री के पास नहीं आने देना किसी को भी, चाहे कोई भी हो उस टाइम पर कोई भी नहीं आ सकता, चाहे वो बीजेपी का कह के अपने आप को आ रहा हो, चाहे किसी पार्टी का कह रहा हो। क्योंकि अटमोस्ट यहाँ पर वो प्रधानमंत्री जी जो हैं वो ना कांग्रेस के, ना बीजेपी के, ना निर्दलीय, वो देश को रिप्रेजेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो। और एक चीज समझनी चाहिए, अगर उनको कुछ होता है ना, तो जहां हम बैठे हैं वो चीज, क्योंकि देखो अगर कोई हेट करता है तो कोई प्यार भी करता है प्रधानमंत्री, वो सब अलग है। नफरत करने वाले इंसान की नफरत करने वाली भी होती है, चाहने वाली भी होती है, लेकिन यहाँ पर वो प्राइम मिनिस्टर है देश के, और चाहे वो नफरत करने वाले माने ना माने वो बात अलग है। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर मैं बता रहा हूँ, जो हेटर्स है वो कान खोल के जरूर सुने, अगर प्रधानमंत्री को कुछ हो जाता है किसी भी देश के, वो देश की इकोनॉमी बहुत जल्दी कोलैप्स होती है। मतलब कि कोई भी कंट्री आप पे अटैक कर सकती है, मतलब आप बहुत नाजुक स्थिति में होते हो, तो जितना हम फ्रीडम एंजॉय कर रहे होते हैं ना, आपस में कितना ही तुम मतलब दोनों पार्टी या तीनों पार्टी आपस में लड़ती रहे, दूसरा कोई अलग से आएगा, क्योंकि उस टाइम पे एकदम से आपकी कंट्री बहुत नाजुक स्थिति में आ जाती है और वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है। आपकी करेंसी वैल्यू गिर जाए, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए, मतलब आप सोच भी नहीं सकते क्या कुछ हो सकता है किसी भी देश के साथ। इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, कोई भी प्रधानमंत्री होता किसी भी पार्टी, इसलिए अटमोस्ट सिक्योरिटी दी जाती है। और वो डिसीजन होता है कि इसलिए अभी वो क्या बोलते हैं, वो भी चल रहे हैं इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है शायद से मामला, या नहीं गया है, ऐसा कुछ है भाई, पता हो तो बताना, क्योंकि इसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि क्या कुछ हुआ है, किसकी चूक थी, किसकी चूक थी कि वहां पर ऐसे ऐसे हुआ है वो चीज, वो चीज। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, यहाँ पर एक प्रधानमंत्री की बात है और वो चीज है। बाकी वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव थी। एसपीजी कमांडो नो डाउट बहुत ही गजब ट्रेनिंग होती है इनकी, नेक्स्ट लेवल। अब कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो तो प्लीज बताना, और मिलते हैं आपसे बाकी एक और वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।